अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान बास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज कराची में हो गई है गर्मी बड़ी शदीद वाली। पता पड़ा कि 43 था, हम तो कह रहे पता नहीं 38 37 होगा, लेकिन 43 था और फील लाइक था 46। तो अभी है 41। देखते हैं कि गर्मी जो है कहाँ तक जाती है। और रमज़ान भी आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे। खैर रमज़ान में एक बात आपको बताएं कि जितनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है ना रमज़ान में, और जितनी गर्मी के रोज़े होते हैं उतना सवाब बढ़ जाता है, पता है आप लोगों को। इसलिए दुआ किया करें कि रमज़ान जो है ना गर्मी में आए, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा जो है सवाब मिलेगा। आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार रेसिपीज़। एक है रोस्टेड चिकन विद पिंक सॉस। पिंक सॉस जो है बड़ा कॉमन नहीं, आजकल नई रेसिपी है कॉन्टिनेंटल फूड की। पिंक सॉस बड़े मज़े का सॉस है, आपको बनाना बताएंगे। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, रोस्टेड चिकन के साथ बनाएंगे। और एक अदद बनाएंगे ब्रेड, टर्किश ब्रेड बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास है बेक पॉलर की टिक्का मैक्रोनी के साथ बनाएंगे पकौड़े। जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, अभी पकौड़े तो शुरू हो गए। किसी ना किसी बहाने से हमने पकौड़े भी बना रहे हैं, रोल समोसे भी बनाने हैं। और जनाब एक और रेसिपी बनाएंगे, उसके साथ साथ मिडिल ईस्टर्न सैलेड बनाएंगे, एक बड़े मज़े की और क्विक झटपट रेसिपी है। यहाँ पे पानी जो है वो भी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर हम बॉयल कर लेंगे मैक्रोनी बेक पॉलर की। और इसके साथ साथ हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है। जितनी कुकिंग करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो शुरू करेंगे पहली रेसिपी जो कि है टर्किश ब्रेड। और रेसिपी शुरू करने से पहले एक सवाल भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल पूछेंगे। हमारे पास आज क्या है, एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन है। कोई भी 3 अरबिक रेसिपीज़ के नाम बता दें, अरबी डिशेस के नाम बता दें, बड़ी कॉमन सी हैं, हर घर में बन रही होती हैं। कुछ रेसिपीज़ तो हमने लोकल कर दी हैं। तो 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलेगा आपको डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी नहीं लगती 888 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। तो जनाब गर्मी भी है और ज़्यादा पता है कि लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को काटती है चाय। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मैदा, नमक, ईस्ट, बटर और है योगर्ट। सबसे पहले गूंदेंगे आटा। आटा गूंदने के लिए हमको यहाँ पे चाहिए जनाब एक अदद बाउल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, काफ़ी सारी फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं रमज़ान के समोसों पकौड़ों के हिसाब से। तो इंशाल्लाह चटपटे चटखारे भी हो रहा है सीज़न 5। तो बड़ी मज़ेदार सी हमने उसमें रेसिपीज़ डाली हैं, नई रेसिपीज़ जदीद किस्म की। हमने चाट जो हैं वो ख़ुद से भी ईजाद की हैं और जो इंटरनेशनली यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में जो चाट वाट खाई जाती हैं वो हमने डाली हैं इसके अंदर, बड़ी मज़ेदार सी। इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक, दही और पानी। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे जो हमारे पास मैदा है, मैदे में डाल देंगे ईस्ट। अच्छा, इसको हम बेक नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे हम तवे पे। बेक भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम बनाएंगे तवे पे। और बटर जो है इसके ऊपर लास्ट में लगेगा, बटर और हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद इसको करते हैं सर्व। लेकिन गूंदते हुए जब ये तकरीबन 90% गूंज जाएगा तो हम इसमें खाने का चमचा 2-3 ऑयल भी डाल देंगे। और फिर लास्ट में इसको जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं तेल लगा के थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे 15 मिनट। और उसके बाद इसके पेड़े बना के इसको बनाएंगे तवे के ऊपर। तो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड इसका अलग रखते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत होगी इसको हम शामिल कर देंगे। आज का सवाल दोबारा रिपीट कर दूँ मैं, कोई भी 3 अरबिक डिशेस के आपने नाम बताने। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को ड्राई आयरन एनएक्स की तरफ से। चलिए जी, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें
लिक्विड ऐड करने की, जो हमने दही का पानी अलग करके रखा हुआ है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा डो ये नरम होगा, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और सख्त तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसमें ये पानी शामिल करना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है रमज़ान के हवाले से तो आप लोग बताएं, कोई ख़ास डिश है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को वो भी बनाना सिखाएं। लेकिन इसके अलावा डेली बेसिस पे हम जो है कुछ ना कुछ नई से नई रेसिपीज़ जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इस रमज़ान जो मिले बड़ी अच्छी और यूनिक, थोड़ी रूटीन से हटकर। लेकिन कुछ रेसिपीज़ तो ऐसी होती हैं ना कंपलसरी, जो कि होती हैं हमारे दस्तरखान का पार्ट, बनती हैं रमज़ान में, जिसके बगैर जो है अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। लेकिन उन्हीं रेसिपीज़ को लेते हुए कुछ फ्यूजन करके भी इंशाल्लाह बनाएंगे कि देखने में तो वही लगे लेकिन खाने में जो है आपको टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट मिले। ये लेंगे आटा गूंद गया, हल्का सा इसमें थोड़ा सा और लगा दें दही। इसको थोड़ी सी देर और गूंद देंगे। आटा हम जितना ज़्यादा गूंदते हैं, जितनी ज़्यादा देर यानी उतना ज़्यादा अच्छा आटे का रिज़ल्ट आता है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा 1 से 2 चमचे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं डो को कर लूँगा फाइनल। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस रेसिपी में हमने क्या करना है ये आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है टर्किश ब्रेड। आटा हमने गूंद लिया है, देखें बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का। मीनवाइल जो है सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि है रोस्टेड चिकन। लेकिन उससे पहले टिक्का मैक्रोनी बेक पाउडर की, इसको कर लेते हैं बॉयल। इसको बॉयल करने का तरीका बड़ा आसान कि इसके अंदर जो है आपने पानी में नमक और ऑयल डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ऑयल से होता है क्या है, ये आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है। और थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। नमक से ये होगा कि अच्छा सा इसमें सॉल्टिश फ्लेवर आ जाएगा। देखिए टिक्का मैक्रोनी, ये मैक्रोनी के साथ इसके साथ ये मसाला भी है, टिक्का मसाला बड़ा बेहतरीन सा। इसके साथ हम आज बनाएंगे पकौड़े। इसको करेंगे बॉयल। इसका बॉइलिंग एक दफ़ा आपको फिर बता दें कि जनाब तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको बॉयल करेंगे। और जब पानी में आप ये डालें तो डालने के बाद थोड़ा सा इसको चला देंगे। अगर हिलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये मैक्रोनी जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा हल्का सा इसको आपने मिक्स करके इसको छोड़ देना। हमारे साथ कॉलर हैं विशाल साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कीजिएगा, खुला हुआ है। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई? अच्छा, कहिए। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लाइन में प्रॉब्लम है। मैं दोबारा कर लूं? नहीं, आप करें, अब आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। अच्छा। जी, क्या कहेंगी? मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। जी दीजिए। अरेबिक पराठा। हाँ, अरेबिक पास्ता। और आप दोबारा कर लें, कॉल कोशिश करें, क्योंकि ये लाइन जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आपकी कॉल नहीं भी लगती ना, आप SMS डाल लें अपने नाम से। इशाल
साहिवाल से आप SMS डाल दें और जो SMS में आप अपना जवाब लिख दें। 8881 पर आप SMS कर सकती हैं। ऐसे वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं लगती है 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं और सबके नाम हम लकी ड्रॉ में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो कॉल करें या SMS करें। चलें इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर और यहाँ पे आटे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा जो है हो गया मेरे ख्याल से। इसके पहले पेड़े बना के रख दें हम, ताकि पेड़े भी ना इसके अच्छे से प्रूव हो जाए। प्रूविंग का टाइम आपने खूब देना है, भरपूर तरीके से। एक छोटी प्याली के अंदर जो है मैं निकाल लेता हूँ जनाब यहाँ पर ऑयल। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा दें और आपको बताते चलें जितना भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं ये है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलो हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे ताकि ये आटा चिपके नहीं और पेड़े जो आपके आराम से बन जाए। नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी पतली बेलनी है इसको। प्लेट पे भी लगा दें थोड़ा सा ऑयल। बड़ी सॉफ्ट और मज़े की रोटी बनती है ये। इसके साथ जो आप काफ़ी सारे जो है रेसिपीज़ डेवलप कर सकते हैं। शवरमा में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शवरमा का रैप बना सकते हैं और इसके अंदर आप जो है कुछ वेजिटेबल्स के साथ भी रैप बना सकते हैं, सैलेड इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट डो है। डो आप सॉफ्ट रखेंगे तो आपकी रोटी हमेशा सॉफ्ट बनेगी। अगर आप सॉफ्ट ब्रेड बना रहे हैं या आप कोई बेकिंग वाली कोई रेसिपी लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी डो आप अपना कोशिश करेंगे सॉफ्ट रखें। सॉफ्ट रखेंगे तो आपका सॉफ्ट डो जो है वो सॉफ्ट बनेगा। चूँकि अभी गर्मी आ गई है तो ईस्ट जो है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से 12 से 15 ग्राम या 12 से 14 ग्राम इस्तेमाल होगा और ये इसका प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाएगा क्योंकि गर्मी में ईस्ट बड़ा तेज़ी से काम कर रहा होता है। सर्दी में हम ईस्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा होता है प्रोडक्ट प्रूव होने में। अच्छा, अब इसको हमने थोड़ा सा रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से जो है प्रूव हो जाए। फिर इसको हम बेल कर जो है पकाना शुरू करेंगे और साथ ही साथ पास्ता भी चेक कर लेते हैं। पास्ता हो रहा है भी हमारा, अभी सकते देंगे 7 से 8 मिनट के अंदर आपको जो है बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये रोस्टेड चिकन बनाने के लिए हम ले रहे हैं क्वार्टर चिकन। इसको थोड़ा सा मैंने नमक सिरके के पानी में डिप किया और उस पानी के अंदर थोड़ा डाल दिया जर्दे का रंग। तो जर्दे के रंग से क्या होगा, चिकन जो है थोड़ी सी येलो हो जाएगी और इसकी अपीयरेंस जो है ना थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि चटपटा सा कोई ये मसाला इस पे लगने वाला है, लेकिन बिल्कुल चटपटा मसाला इस पे नहीं लगेगा। इस पे वही नॉर्मल सा मसाला लगेगा, लाइट सा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल टाइप रेसिपी है। पिंक सॉस की हम बात कर रहे थे। पिंक सॉस क्या है, ये कॉम्बिनेशन है वाइट सॉस का और रेड सॉस का। जो टमाटो प्याज सॉस होती है उसका मैरिनारा सॉस इसके अंदर डलेगी तो ये पिंक सॉस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगानो, सॉल्ट, सोया सॉस। अब इस चिकन को जो हमने पानी से निकाल लेना है। पानी से निकाल लिया है। अब इसकी बनाएंगे मैरिनेशन। सबसे पहले इसमें हम लेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ये गया मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, सॉल्ट। अच्छा, सोया सॉस डाल लें तो सॉल्ट पे थोड़ा सा हल्का रखना है। सॉल्ट हमने इसको सोक करते हुए पानी में भी डाला था तो वो भी थोड़ा सा सॉल्टिश फ्लेवर आ जाएगा।
और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करना है। इसमें जाएगा ऑरिगानो, दो क्लव जाएंगे गार्लिक के और थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस। गार्लिक को करेंगे फाइन चॉप्ड। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। फ्रेश गार्लिक डालेंगे तो उसका अरोमा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होगा। हमारे साथ कॉलर हैं फहमीदा दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका शो देख रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे वहाँ पे दादू में गर्मी की क्या पोजीशन है? भाईजान मैंने बताया है वहाँ दादू में बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। हाँ, जब कराची में इतनी है तो दादू में कितनी होगी हम अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात का। जी, दादू में इतनी गर्मी है कि बाहर खड़ा नहीं हो सकते। इतनी धूप दिखी है कि भाईजान क्या बताएं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरीके से ना गर्मी का मुकाबला करने की तौफीक दे। जी जी बिल्कुल दें। अरबी कढ़ाई, अरबी बिरयानी, अरबी पराठा, अरबी निहारी, अरबी कबाब। क्या बात है, आपने फ्यूजन कर दिया सारा। अरबी कढ़ाई, अरबी बिरयानी, अरबी निहारी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और भाईजान मुझे लकी ड्रा में जरूर शामिल कीजिएगा। आप शामिल। और माह रमजान की आपको ढेर सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। हमने आपको शामिल कर लिया। देखें, अब दुआ करते हैं आपके लिए कि आप कुछ जीते भी आज। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा। अच्छा, हम बना रहे थे मैरिनेशन। यहाँ पे हमने डाला मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, सॉल्ट, ऑरिगानो, गार्लिक। इसमें जाएगा लेमन जूस और लेमन जूस के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये बन गई है मैरिनेशन। देखें, ये अच्छा सा पेस्ट बन गया है। चिकन पे हमने लगाए हुए हैं कट। इसका नाम है रोस्टेड चिकन। आप इसको, हर घर में ओवन होता नहीं है तो हम इसको ओवन में नहीं बना रहे हैं। हम चाहें तो इसको ओवन में रख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट, लेकिन ओवन के बगैर हम इसको बना लेंगे पैन के अंदर। देखिए, कट हमने लगा दिए। कट लगाना ज़रूरी है, अगर कट नहीं लगेंगे फिर पैन में ये बनेगी नहीं सही से। तो इसको कर रहे हैं मैरिनेट। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैरिनेशन आप लोग जब भी घर में इसको बनाएं कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम दीजिएगा, ताकि अच्छे से जो फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। तो इसको करता हूँ मैं मैरिनेट। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे इसकी बकाया तैयारी। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है रोस्टेड चिकन। अच्छा, ये रोस्टेड चिकन के लिए हमने करना क्या है जनाब, ये चिकन को कर लिया था मैरिनेट। अब इसको हम बनाएंगे इस पैन के अंदर। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके करेंगे फ्लेम ऑन। थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, हल्का सा। जिनके पास ओवन की फैसिलिटी है तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको ओवन में रख दें 180 डिग्री पर, अच्छे से रैप करके एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। तकरीबन 70-80% ये कुकड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको ग्रिल पैन में या फ्राइंग पैन के अंदर जो है तेज़ गरम करके कैरामलाइज करना है इसको। मतलब इसको छोड़ देंगे, हल्का हल्का से नीचे से इसको जलाएंगे। जब अच्छा से इस पर क्रस्ट आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा और ये वेल डन भी हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे प्लेटर के अंदर। और ऑन साइड देंगे हम पिंक सॉस। तो इसके अंदर हमने ये जो है चिकन ये रख देना है और इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये सारी मैरिनेशन इसके साथ इसमें चली जाएगी। और थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं।
थोड़ा पानी भी इसके साथ चला जाएगा ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए और टेंडर हो जाए। इसको लगा देंगे ढकना। यहाँ पे हमारे पास टमाटर जो हैं वो हो रहे हैं ब्लांच, इनको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। पास्ता भी हमारा बॉयल हो गया था, आप देख सकते हैं पास्ता हमने पानी से निकाल के रख दिया है। पास्ता जब भी आप बॉयल करें पानी से निकाल के इसको हल्का सा पहले इस पर ठंडा पानी मारें, और ठंडा पानी इसके ऊपर लगाने के बाद आपने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि आपस में जुड़े हो चिपके ना। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर और तैयारी करते हैं पिंक सॉस की। चलें, पिंक सॉस के लिए हमको चाहिए एक अदद जनाब ये पैन, इसको रखते हैं यहाँ पर। गार्लिक है हमारे पास, गार्लिक को करेंगे चॉप्ड। बड़ा क्विक और सिंपल सॉस है। सबसे पहले हमने गार्लिक को करना है सौते ऑयल के अंदर। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे शामिल कर देंगे और गार्लिक कर लेंगे चॉप्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मिल्क रखा हुआ है, क्रीम है। सीजनिंग करेंगे विद वाइट पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर यूज़ करेंगे थोड़ा सा और ऑरिगानो। आज का अपना सवाल भी रिपीट कर दूं, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई भी 3 अरबिक रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं, कोई भी 3 अरबी खानों के। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें, ये जाएगा गार्लिक, गार्लिक होगा सौते। जब तक गार्लिक हो रहा है सौते, टमाटर कर लेते हैं ब्लेंड। टमाटर हमने ब्लांच कर लिए थे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। चलें, ये हो गया पेस्ट। गार्लिक को करेंगे सौते। गार्लिक सौते हो जाएगा, इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है जैसे कि हम पाकिस्तानी खानों में करते हैं, इतना ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सौते हो जाए, सॉफ्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर की प्यूरी। और इसको इतना पकाना है कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी जो है अच्छे से भुन जाए। थोड़ा फ्लेवर देंगे इसको, ऑरिगानो, चिकन पाउडर, वाइट पेपर और सॉल्ट। चूँकि चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो नमक उसके हिसाब से आपने बैलेंस करना है। अच्छे से इसको भून लेंगे। देखें ये भुन गया है, ऑयल जो इसका अलग होना शुरू हो गया है। ये बस मेक श्योर कर लें कि अच्छे से भुन जाए, कच्चापन ना आ रहा है। जैसे ऑयल इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे ये मिल्क।
अब इसको मज़ीद पकाएंगे अच्छे तरीके से कि ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। जब थोड़ा थिक हो जाएगा तो इसमें फाइनली ऐड कर देंगे क्रीम। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं चिकन की क्या पोजीशन है। तकरीबन 25 से 30 मिनट आराम से इसको लगेंगे, जल्दबाजी ना कीजिएगा। 25 से 30 मिनट में जाके जो है आपका चिकन अंदर तक कुक हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बस सही है। 2-3 हफ्ते का गैप हो गया आपकी कॉल में। बस मैं कुछ बीमार थी। और क्या कहेंगी, आज का सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल पूछा हमने। भाई इतने आसान सवाल है कि बस, और सबसे अच्छा तो फैमिला ने बहुत ही अच्छा बना दिया, बता दिया था। ज़बरदस्त बनाया था। जबरदस्त बताया है। सबसे पहले तो ये शवरमा है, हालांकि ये बिल्कुल अरबिक चीज है ये, मगर हम लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक कर दिया इसको। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फलफल है और वो अपना का ये हुमस है, ठीक है, और ये बकलावा है। बकलावा। और भी बहुत सारी चीजें बस 3 पूछे हैं। वहाँ पे अपने सऊदीया जाओ ना, तो जैसे यहाँ पे जिंगर रोस्ट होता है, इसी तरह वहाँ का भी वो होता है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। नाम लीजिएगा भी नहीं, ब्रांडिंग हो जाएगी उसकी ना। तो बस मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। तो खैर मगर बहुत अच्छा। तुम कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक आप माशाल्लाह। कैसे हैं? बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मा गर्म गर्मा गर्म मेरा फेवरेट मौसम है, ये पता है। चले माशाल्लाह, आप मौसम एंजॉय करें। हम बना रहे हैं यहाँ पे रोस्टेड चिकन, पिंक सॉस हो गया हमारा तैयार। देखें क्रीम हमने इसमें ऐड कर दिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो गर्म मौसम को एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, सॉस हमारा हो गया रेडी। यहाँ पे कर देंगे चूल्हे को बंद और सॉस को रख देंगे थोड़ा साइड में। जब ये चिकन हमारा रेडी हो जाएगा तो एक दफ़ा इसको फिर दोबारा हम हीट करेंगे, तो देखेंगे रखे रखे भी थोड़ा गाढ़ा होगा, तो इसलिए इसको मैंने अभी थोड़ा पतला रखा है। जब चिकन रेडी हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम ये सॉस पोर कर देंगे। साथ ही साथ चिकन पे भी नज़र मारते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जितने बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है majesticchef.com के हैं। जितने भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो है शेफ़ कुकवेयर के, और इनकी वेबसाइट है www.majesticchef.pk। आप लोग घर पे बैठे जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए इक्विपमेंट घर बैठ के आपको मिल सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा और छोड़ेंगे। यहाँ पे चिकन में अभी अच्छी खासी कसर है, तो 10-15 मिनट इसको छोड़ेंगे दम पर। इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड पर कवर करके, और पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड, ये देखें डो जो है हमारा अच्छा खासा प्रूफ हो चुका है। चलिए अब कोई ब्रेक का टाइम तो नहीं है, या ब्रेड हम शुरू कर सकते हैं? चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया क्योंकि डो हमारा रेडी हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे, ऐसे ही बनाएंगे रोटी टर्किश ब्रेड। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बनेगी टर्किश ब्रेड। चिकन हमारी तैयार हो रही है, अच्छी सी कैरमलाइज्ड हो गई है, बस थोड़ी सी गलावट और आ जाए इसकी। यहाँ पे ब्रेड जो है हमारी अच्छे से प्रूव हो गई है। तो हमने यहाँ पर देखें साइज़ में तकरीबन डबल हो गई है। तो अब इसको अच्छे से जो हमने खुश्की लगा के बेल लेना है। पेड़े का साइज़ हमने नॉर्मल रखा था, आपको मैंने कहा था कि इसको आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तकरीबन 100-120 ग्राम का पेड़ा होगा ये।
और बिल्कुल धीमी आंच पे देखें, फ्लेम आपका इतना होना चाहिए बस, तब आपका गर्म हो जाएगा अच्छा सा। और ये बड़ी सॉफ्ट और मज़ेदार ब्रेड बनने वाली है। चलें, ये आ गया। अच्छा, चारों तरफ से देना, इसको आपने एक जैसा बेलना है। बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों साइड से इसको सेकेंगे। आज का हमारा सवाल रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई भी 3 आपने अरेबिक डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। बड़े हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, क्योंकि ये जो है काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि प्रूफ भी हुआ है और डो भी हमने सॉफ्ट रखा था। बटर और हरा धनिया आपने काट के रेडी रखना है। जैसे ही ये पक जाएगी, कुक हो जाएगी, तो आपने इसको लगा देना है हरा धनिया और बटर। पहले दोनों तरफ से इसको सेक लें अच्छे से। हमारे साथ कॉलर हैं अनाया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। नहीं, इतना अच्छा काम करते हैं तो पसंद तो आएगा ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। ट्राई करती हैं, रेसिपीज ट्राई करती हैं आप हमारी? जी जी, आप तकरीबन करती रहती हूँ किसी ना किसी शेफ की। सारा दिन ही आते हैं आप लोगों के। जी जी माशाल्लाह, ऐसे ही पूरा दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया ताज़ा सिखाते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आज? सर एक तो मैंने 23 मई को ना एक गिफ्ट विन किया था, मुझे आज तक नहीं मिला। 23 मई को? जी 2020 में। ठीक है, टीम से रब्ता करें। अभी आप लाइन नहीं काटिएगा, होल्ड पे रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी बात करवाते हैं। आपकी अमानत है, आप तक पहुंचेगी ज़रूर। और आज का जवाब देंगी आप? हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, ठीक हो जाएगा जी। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। और जनाब तसल्ली के साथ, और ये तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन, और मक्खन के बाद इस पर छिड़क देंगे हरा धनिया। एक अदद तवा और ले लेता हूँ ताकि 2-2 रोटियां एक साथ बन जाए। और साथ ही साथ चिकन भी चेक कर लेते हैं। हाँ, देखें जी अच्छे से कैरेमलाइज हो गया चिकन। और कैरेमलाइज करने के लिए हमने इसमें सोया सॉस डाला था, जो बड़ा अच्छा सा कलर आ गया और चिकन हमारी टेंडर भी हो गई है। तो इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हे को बंद, और साथ ही साथ दूसरी रोटी भी यहाँ पे रख देते हैं चूल्हा जला के। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको सेकना है। चलें, अब करना है क्या जनाब, इस पे लगाना है बटर। ये आ गया बटर, और ये फाइन चॉप्ड हरा धनिया हमने इसके ऊपर डाल देना है ऐसे। तो ये तैयार हो गई हमारी ब्रेड। इसी तरीके से हमने तमाम ब्रेड जो हैं वो बना लेनी है। तवा अगर तेज़ हो जाए तो थोड़ी देर इसको कर दें चूल्हे को बंद।
चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारी रोटियां तैयार कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बेक पॉलर की मैकरोनी के साथ पकौड़े। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। टर्किश ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे चिकन भी तैयार हो गई है, सॉस रेडी है। इसको टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा सा कर लेंगे प्लेटिंग। इसकी तैयारी करते हैं जनाब हद दिल अजीज़ पकौड़ों की। यहाँ पर बेक पॉलर की मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो गई थी। ये हम डाल देंगे इस बाउल के अंदर ज़रूरत के मुताबिक। और अब इसके अंदर जो पकौड़ों में सब्जियां जाने वाली हैं उसके अंदर एक हरी मिर्च ले लेते हैं, प्याज, कैबेज, एक मिर्च और, क्योंकि पकौड़े में जब तक सब्जियां नहीं हो ना भरपूर, पकौड़ों का मज़ा नहीं आता है। तो सब्जियां भी काट लेते हैं। मसाला इसके अंदर हम जो टिक्का मैक्रोनी का इसका मसाला निकलता है, मसाला पैकेट वो ऐड करेंगे। 2 चीज़ें इसके अंदर इजाफी डालेंगे हम, साबुत धनिया और ज़ीरा। ये 2 चीज़ें डालेंगे इजाफी पकौड़ों में। और सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज, हरी मिर्च और बंद गोभी। ठीक है जी, बंद गोभी को भी कर लेते हैं श्रेडेड। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई भी 3 आपने अरबिक डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब आप लोगों को मिलेगा NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है रमज़ान के हवाले से, ऐसी रेसिपीज़ को स्नैक्स आप देखना चाहते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं। हमारे पेज पे फ्लेम ऑन है पे के पेज पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में सारी फरमाइशें आपकी पूरी करने की कोशिश करें। अच्छा जी, मैक्रोनी गई इसके ऊपर और यहाँ पे हम बिल्कुल थिन स्लाइसिस करके जो है हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये गई हरी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और जनाब यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी का मसाला इसके अंदर जाएगा। और फिर नमक इसको देख के एडजस्ट कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी नमक ऐड करने की तो नमक डाल देंगे। चैलेंज ये गया मसाला। अब इसको हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। ये हो गया मिक्स। अब बारी आएगी जनाब इसमें ऐड करने की बेसन। ये गया बेसन। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा। बेसन में पकोड़े जब भी बनाएं पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं। लेकिन पकोड़े जो बनने चाहिए ना उसके अंदर आपको बेसन कम दिखे, सब्जियां और मैक्रोनी ज़्यादा दिखे, तो फिर आएगा पकोड़े का मज़ा। तो थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से इसको करेंगे मिक्स, क्योंकि हाथ से मिक्स करेंगे तो थोड़ा सही अंदाज़ा होगा कि हमने इसको कितना पानी इसमें डालना है। और बेसन की टिप मैं हमेशा बताता हूँ जब भी पकोड़े बनाता हूँ कि रमज़ानों में ख़ास तौर पर ऐसे काम कीजिएगा कि एक दिन पुराना जो बेसन है ना थोड़ा सा घुला हुआ वो आप रख लें, और अगले दिन जब आप पकोड़े बनाएं वो पुराना बेसन जो ख़मीर हो चुका होगा आप उसके अंदर डालें नए वाले बेसन में। फिर आप देखिएगा आपके पकोड़ों का मज़ा दोबाला हो जाएगा।
ये मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है, ताकि ये बेसन जो है अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जो है फिर आपने इसको करना है फ्राई। चलें, ये देखें, बस इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है इसके अंदर। अभी आप देखेंगे 5 मिनट बाद सब्ज़ियाँ थोड़ा सा पानी इसमें खुद ब खुद छोड़ देंगी, तो ये आपका जो बैटर है बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बस अभी एक आध पकौड़ा हम बना के चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे अगर नमक की ज़रूरत फ़ील हुई हमें तो फिर इसमें नमक डाल देंगे, अदरवाइज़ हम इनको ऐसे ही कर लेंगे फ्राई। तो एक कढ़ाई के अंदर जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम डाल देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म हो जाए। और जनाब हम तैयारी कर लें अपने पकौड़ों की। चलें, ये आ गया इधर। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर, यूएसटी ट्रीटेड है। कोई भी चीज़ इसमें फ्राई करेंगे खाने में बड़ी लाइट होगी और प्रोडक्ट जो है ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इतना हल्का और फ़ायदेमंद ऑयल है ये। बिल्कुल धीमी आंच पे ऑयल को कभी भी ओवर हीट ना करें, धुआं ना निकले ऑयल में से। अगर ऑयल में से एक दफ़ा धुआं निकल गया तो इसका मतलब है ऑयल आपका हो गया फारिग। तो लिहाजा ये बड़े टेक्निकल चीज़ है कि ऑयल को आपने मेंटेन कैसे रखना है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं ना ऑयल के अंदर, तो एक ऑयल आप 3-4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें। हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? काफ़ी अरसे बाद आपने भी कॉल किया। जी भाई, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सही जिंदगी दे। कभी कभी आप शो हम देख भी लेते थे, जब लाइट होती तो देख लेते, नहीं हो तो रिपीट में कभी देख लेते हैं। और रमजान भी आ रहा है खैर से, और मैं एडवांस में ना सबसे पहले आपको ये मुबारकबाद दूंगी। खैर मुबारक, खैर से रमजान लाइफ सबको बहुत मुबारक हो, और दुआएं दिल से आप सब के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी टीम को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम रमजान भी खैर से आ रहे हैं, तो आप हमें ना ये आलू बुखारे की चटनी अगर हो सके तो किस वक्त ये भी बता दें। इंशाल्लाह ज़रूर। आलू बुखारे की चटनी भाई नोट कर लें, मेन्यू में डाल दी हमने। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। अब ब्रेक में हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से कर लेंगे प्लेटिंग, और ब्रेक से वापस आएंगे, पकौड़े करेंगे फ्राई, और एक डिश हमारी रह गई है मिडिल ईस्टर्न सैलेड, उसको भी बनाएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने जो है अपना चिकन वो प्लेटिंग करनी है। थोड़ा सा जो हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च थोड़ा सा कैरेमलाइज किया है, और हल्का सा हमने डाला इस पर ऑरिगानो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। चलें जी, इसको रखेंगे हम यहाँ पर। थोड़ी कैबेज और सौते वेजिटेबल्स। चलें, ये हो गया डन। चलें, परफेक्टली डन। 2 रेसिपीज़ हो गई हमारी तैयार, टर्किश ब्रेड और ये रोस्टेड चिकन विद पिंक सॉल्ट। चलिए, पकौड़े जो है हमारे यहाँ पे वो भी तैयारी पर हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, बेसन हमारा तैयार है। बस अब इस तरीके से हमने बिल्कुल धीमी आंच पे
क्रिस्पी से बनाने हैं पकोड़े, बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाएंगे। छोटे साइज़ के पकोड़े बनाएंगे तो ये अंदर तक जो है गले हुए होंगे। बेसन हमने इसमें बिल्कुल कम रखा है। पकोड़े छोटे बनाएंगे, अंदर तक गले हुए होंगे। अगर पकोड़े आपके अंदर तक गले हुए नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। आज का हमारा सवाल रिपीट करते हैं। कोई भी 3 अरेबिक रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है आज एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें, एक राउंड जो है पकौड़ों का चेक करते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि चूल्हा आपका तेज़ हो गया है, ऑयल आपका गर्म हो गया है, तो आप चूल्हा बंद कर दें। और अगर आप थोड़ा सा ठंडा ऑयल डाल देंगे ना गर्म ऑयल में, तो आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें जी, बस बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे। ऑयल मेरा भी गर्म हो गया था, मैंने इसको कर दिया बंद। अब बिल्कुल बत्ती पे इसको खोल देते ऐसे। हमारी अब लास्ट रेसिपी जो है वो है मिडिल ईस्टर्न सैलेड। बड़ी मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और झटपट सी सैलेड है। बहुत कम टाइम में तैयार हो जाएगी। सिर्फ हमने मिक्स करना है इसको। चलें, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, हम ब्रेक का टाइम हो गया। रिकैप ब्रेक का, रेसिपीज़ अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। मीनवाइल हम करते क्या है, सारे पकौड़े करते हैं फ्राई। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिडिल ईस्टर्न सैलेड अज्जा: खीरा क्यूब्स 1/4 कप, टमाटर क्यूब्स 1/4 कप, प्याज क्यूब्स 1/4 कप, जैतून 8 से 10 स्लाइस, लेटस लीव्स 8 से 10 पत्ते, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 5 से 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। रोस्टेड चिकन विद पिंक सॉस अज्जा: चिकन 4 टुकड़े, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा पिंक सॉस के लिए, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 1/4 कप, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डालकर चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करें और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर चिकन को स्टीमर में डालकर 15 मिनट के लिए स्टीम कर लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके चिकन के टुकड़ों को दोनों तरफ से पकाकर कैरेमलाइज कर लें। अब पिंक सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन सौते कर लें। अब इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर और ओरिगानो शामिल करके इतना पकाएं कि ग्रेवी और तेल अलग हो जाए। आखिर में दूध और क्रीम डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। टर्किश ब्रेड अज्जा: मैदा 500 ग्राम, दही 1 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। फिर डो बनाकर 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। उसके बाद पेड़े बनाकर 5 मिनट मज़ीद रख दें। अब इसे बेलकर सीधे तवे या फ्राइंग पैन में रोटी को दोनों तरफ से पकाएं। फिर ऊपर मक्खन और कटा हरा धनिया लगाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पकौड़े भी हमारे हो गए हैं तैयार। ये हमने कर दिए हैं डिश आउट। और जनाब अब इसके साथ हम सर्व करेंगे बेक पॉलर का टोमेटो केचप। चलें, ये आ गया टोमेटो केचप। टर्किश ब्रेड हमारी तैयार है। झटपट से बनाएंगे सैलेड।
मिडिल ईस्टर्न सैलेड। चलें, इसमें जाएगा जनाब यहाँ पे हमारे पास कैरेट है, कुकम्बर है, टमाटो, ब्लैक या ग्रीन ऑलिव्स जो भी आपके पास हों, लेमन जूस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ा शामिल कर देंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और थोड़े से सलाद पत्ते, इसमें कर देंगे ऐड। चलें, सैलेड हो गई हमारी तैयार। इसको भी कर लेंगे हम डिश आउट। बड़ी अच्छी कलरफुल सी, खाने में मज़ेदार। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, ये पकोड़े हो गए हमारे फ्राई। थोड़ा सा मिक्सचर हमारा बाकी है, इसको भी हम हाथ के हाथ कर लेते हैं फ्राई। आज हमने पकोड़े बनाए हैं जनाब बेक पॉलर की टिक्का मैक्रोनी के साथ। टिक्का मसाला इसमें शामिल किया है और एडिशनल हमने डाला था कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक हस्बे जायका। अपने टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें ऐड किया है। वंस अगेन आपसे एक दफ़ा फिर पूछते चलें कि जनाब रमज़ान के हिसाब से कुछ रेसिपीज़ जो हैं आप लोग देखना चाहते हैं हमें बता दें, इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। इनबॉक्स कीजिए हमें, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। आज के विनर है कोई? आज के विनर हैं जनाब बख्तावर हैदराबाद से। बहुत मुबारक, आज आपने जीता है NX की डिलक्स आयरन। चलें जी, ये बाकी का मिक्सचर भी हो गया डन। चलें जी, पकौड़े भी हो रहे हैं फ्राई। आई होप कि आज का पूरा मेन्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये जो है जनाब हमारा टर्किश ब्रेड ख़ास तौर पे ये सहरी के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन है आपके मेन्यू में। बहुत लाइट फील है, माउथ फील बहुत अच्छा है इसका। आप इसको खाएंगे सहरी में तो पूरा दिन आप सुकून से रहेंगे। नहीं तो ये होता है ना, पराठे तो खैर खाए जाते हैं लेकिन पराठे थोड़े से हैवी हो जाते हैं। ये पराठे का सब्स्टिट्यूट आप इसको समझ लें। इस पर बटर भी है, इस पर हमने हरा धनिया लगाया, तो उसके मेन्यू का पार्ट ज़रूर बताना है। और जनाब ये जो है रोस्टेड चिकन विद पिंक सॉस, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों का आज का मेन्यू कैसा लगा। इसके साथ ही साथ जनाब यहाँ बन रहे हैं पकौड़े और टाइम हो गया शो का ख़त्म। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा ख़ास याद। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।